आज हम मुलाकात कराते हैं आपकी एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने अपना नाम कमाया है कृषि क्षेत्र में, और आप हैं श्री मोहिंदर सिंह ग्रेवाल। ग्रेवाल जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले इतना नाम आपका सुना तो मैं जानना चाहूँगा आपकी कामयाबी का क्या राज है? सांगवान साहब, कामयाबी के लिए सबसे पहला जो नुक्ता है वो है लगन का। अगर लगन है तो मेहनत है, मेहनत है तो आपका इरादा आएगा, इरादा है तो आपको और कोई रिसर्च करना या कोई भी चीज़ों की लगन लगेगी। उसके लिए फिर आपको देखना है कि हमारी उपज कैसे बढ़ सकती है, ग्रेडिंग एंड पैकिंग करना है, ज़मीन की सेहत को संभाल कर रखना है, और पानी की बहुत सुचज्जी बरतों करनी है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा है। इसके बाद में मंडीकरण को पूरा कंट्रोल में करना, आपका जो प्लानिंग है, ब्योतबंदी है, वो सुचज्जे ढंग से करना और अच्छा मैनेजमेंट करना, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इनके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो कुदरती बात है कि आपको आपके कित्ता में कामयाबी मिलेगी। आपने लगन का भी, इरादे का भी जिक्र किया और आपने काम किया, मंडीकरण तक का भी जिक्र किया। तो कौन कौन सी चीज़ों में आपने, मैं ये जानना चाहूँगा, नाम कमाया है, या आपका अनुभव है, या आपने काम किया है जिसकी वजह से आज आप इस स्तर तक पहुँचे? सांगवान साहब, जैसे मैंने पहले बताया कि लगन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जी। तो लगन से मैंने देखा कि अगर हम तो दो फसल का चक्कर बनाते हैं साल में एक खेत से, उससे काम नहीं चलता है। तो फिर मैंने 3 फसल का चक्कर रखा। 3 से भी मेरे को संतुष्टि ना हुई, फिर मैं 4 फसल का चक्कर बनाया एक खेत में से 1 साल का। आप पूछेंगे कौन कौन से चक्कर हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग आलू लेते हैं, आलू की एक ऐसी फसल है जिससे किसान को बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है, पैसे भी अच्छे आते हैं, खर्च भी होता है, इसमें कोई शक नहीं, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, और इससे फसल भी आप ज़्यादा ले सकते हैं खेत में 1 साल की। तो आलू जैसे आपने ले लिया है अगेते में, उसके बाद आपने जैसे अभी आज हमारे मुल्क में गेहूं की ज़रूरत है, हम लोग गेहूं लेते हैं लेट वैरायटी, जो पछेती वैरायटी होती है। ये लेने के बाद हम लोग को मूंगी की ज़रूरत है हमारे मुल्क में, तो हम लोग मूंगी का फसल लेते हैं जिसको समर मूंग बेच देते हैं, गर्म रुत की मूंगी। वो मूंगी लेने से 3 फसलें तो यही हो गई हैं तकरीबन मई तक। उसके बाद में आपने मक्की और घिया कद्दू, इन दोनों को इकट्ठे बीज देना है, जिसमें 6 लाइन मक्की का आएगा और 2 लाइन घिया का आएगा। और वो लोग आप लोग करेंगे तो 5 फसल 1 साल की एक खेत से हो जाती हैं। क्या बात। और इसके बाद में जो मैंने देखा है कि जिस भी फसल चक्कर में लहसुन और प्याज आ जाता है, उसकी भी आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लहसुन मिसाल के, तो लहसुन हम लोग लेते हैं अक्टूबर में बीजते हैं, तो लहसुन तकरीबन जो आपका मार्च में निकल जाता है। फिर हम लोग 60 मक्की ले लें, चाहे मूंग ले लो, चाहे माँ ले लो, उर्दू जिसको बोलते हैं, वो लेने के बाद फिर आप मेन जो है खरीफ में आ जाते हैं। तो उसके लिए आप मूंगी ले लो मेन सीजन की, या आप लोग जोना ले लो जिसको पैडी बोलते हैं, चावल बोलते हैं, वो ले सकते हैं, और ये पूरा चक्कर हो जाता है। सो इस ढंग से भी आप 3-4 फसल ले सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो प्याज है, तो मान लो हम लोग आलू बीज लिया है, आलू हमारा जनवरी में हम लोग निकाल के या दिसंबर में निकाल देते हैं, अर्ली लगाएंगे तो, क्योंकि दिसंबर की 15 से लेके 15 जनवरी तक इसको हमने प्याज को लगाना होता है। अक्टूबर में बोले थे, अक्टूबर में बोलो, 20 सितंबर को बोलो चाहे, तो जब ये 70 दिन की क्रॉप हो जाए आप उसको निकाल दो, पैसा भी अच्छा मिलेगा। और उसके बाद में आप प्याज की फसल जो है 20 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक आप लगा लो, तो वो जो प्याज की फसल है आपकी मई के पहले हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आपने खरबूज जो है दूसरी फसल लेनी है, हमने कोई सी फसल भी आप चुन सकते हैं, मक्का चुन सकते हैं, या उसके बाद में और दूसरी बहुत फसल आ जाती है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ले लेते हैं। तो लहसुन की पटाई में हम लोग में देखा है कि इसमें बहुत खर्चा आ जाता है, तो मैंने अपनी रिसर्च से इसको जहाँ 2000 बिजाई में आता है तो मैंने 200 पर किया। आप हैरान रहेंगे, कभी फिर बात करेंगे कैसे किया। जो उसकी पटाई है जहाँ 6000 आता है तो मैंने उसको 2000 में किया। तो इसमें सीधा ही मेरे को आप देख लीजिए कि 5000 की तो सीधी बचत हो जाती है। ये तो सचमुच रिसर्च का काम है। हाँ जी। अच्छा, हमने सुना आपने शौक आपका मुर्गी खाने का भी और मुर्गी पालन का भी रहा है, तो उससे है तो उसका प्रयोग फसलों के लिए, मुर्गियों से अंडा लेना, ये एक नेटवर्क है। हाँ जी। इसमें कितना फ़ायदा है? ये हमने देखा है कि अगर ऐसे करके प्रोफेशन रखते हैं हम लोग, उसमें किसान को फ़ायदा तो होता है, लेकिन ये छोटी पद्धर पर होने से इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता है। लेकिन किसान करते हैं और इसमें कई दफ़ा मंडीकरण की समस्या भी आ जाती हैं। तो वो तो है कि अच्छी खाद मिल जाती है,
आपको मैन्योर अच्छा मिल जाता है, उपज भी अच्छी मिलती है। मैं भी लुधियाने का स्टूडेंट हूँ एग्रीकल्चर कॉलेज का, बहुत पहले का, और हमें भी फ़ख्र होता है कि लुधियाने का किसान और जलंधर के बीच के दुआबे का जो इलाका है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें इतना बढ़िया आलू होता है, अच्छी फसल होती है। हमें भी फ़ख्र, आप साथ बैठे हैं। लेकिन किसान की सेवा के लिए वहाँ जैसे आपने बताया कीमत क़यामत पे थोड़ी नज़र रखिए, किसान को अच्छा मिल सके। और आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।